Alkenes, they react with halogen halides. जैसा मैंने बताया कि alkene will react with HCl, HBr and HI, but not with HF because of the highly electronegative nature and high reactive nature. तो alkenes इनके साथ में react करेगा, HCl, HBr और HI के साथ में react करेगा, and it will form monohaloalkanes commonly known as alkyl halide. It will form monohaloalkanes commonly known as alkyl halide. तो अपन देखते हैं C double bond C, if you take alkene plus HX, आपने इसको react किया alkene plus HX and it undergoes trans addition process. ट्रांस एडिशन मतलब आपको मालूम है सिस और ट्रांस. तो ट्रांस एडिशन में ये क्या बन जाएगा, दो अलग अलग एडजेसेंट पोजीशंस पे अलग अलग, एक में आ गया H और दूसरे में क्या आ गया X. क्लियर. तो दिस विल गिव यू एल्काइल हैलाइड. व्हाट इट विल गिव यू, दिस गिव्स यू एल्काइल हैलाइड. नाउ सी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन हैलाइड is somewhat in this form, and what is that, HI, then HBr and then HCl. The order of reactivity is in this form, that is HI, then HBr and HCl. Clear? अब ये order of reactivity किस basis पे हम decide करते हैं? On what basis do we decide this order of reactivity? This order of reactivity is decided on the basis of बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है. ऑब्वियसली HI का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका 300 किलोजूल पर मोल है, इसका HBr का 360 किलोजूल पर मोल है, और HCl का अगर आप देखोगे तो 430 किलोजूल पर मोल है. तो दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनता है, यू मस्ट रिमेंबर, मैं इसके आगे आपको मार्कोनी कर्व्स में लेके जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा. जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वेदर यू हैव चूजन अ सिमेट्रिकल एल्केन और वेदर यू हैव चूजन एन अनसिमेट्रिकल एल्केन. तो एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन और अनसिमेट्रिकल एल्केन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स. So let us see the first thing, and that is what you call as addition to symmetrical alkenes. So let us find it out and let us frame it out, the addition to symmetrical alkene. देखिए practically symmetrical alkene के बारे में मैं आपको ये बात बहुत clearly बोलना चाहता हूँ. When alkene is symmetrical, only one product is theoretically possible. जब alkene symmetrical होता है तब केवल एक ही प्रोडक्ट theoretically possible होता है, which you must remember. There is only one product theoretically possible. कैसे करके देखते हैं. Ethene plus HBr, CH2 double bond, CH2 plus we are taking HBr, ethene plus HBr, और obviously क्या बन पाएगा आपका CH3 CH2 Br, and that is what you commonly call as bromoethane. Clear है ना. जैसे मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की, तो केवल एक ही प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया, ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल. अब मैं इसका आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस. अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स, लेट मी टेल यू द एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स, it is a process of electrophilic addition reaction. What it is? It is completely a process of electrophilic addition reaction, and you all know electrophilic addition reaction, it occurs in two steps. The step 1 is fast and the step 2 is slow. But उससे पहले हम लोग ionize करके देखते हैं कि इसको we will first ionize HBr. आइए HBr को आयोनाइज करके देखते हैं. तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, दैट इज द आयोनाइजेशन प्रोसेस. एंड नेक्स्ट वी कम इनटू द स्टेप 1 ऑफ दिस प्रोसेस. एंड व्हाट डज दिस स्टेप 1 ऑफ दिस प्रोसेस सेज, this H positive will, and it gives you after ionization what it gives you, H positive plus Br negative, right?
आफ्टर दैट इसका जो मैकेनिज्म है, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सेकंड मैकेनिज्म क्या होगा, यू टेक एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, और इसको आपने क्या किया, इट रिएक्ट्स एंड द प्रोसेस इज स्लो, एंड व्हाट इट गिव्स यू, अगर ये इसके ऊपर ऑब्वियसली कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, एट दिस पोजीशन, तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन गया, ये CH2 single bond CH3. This becomes 1 degree. The positive charge now rests with this CH2. So this becomes what? This becomes ethyl carbocation. क्या बन गया ये? Ethyl. This becomes ethyl carbocation. अब because it forms now ethyl carbocation, step 2 में आ जाते हैं, हमारे पास बचा क्या, Br. तो इस Br को हम इस इथाइल स्टेप 2 में लेंगे। दिस Br now reacts with ethyl carbocation, that is CH2 CH3, और जब ये Br इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ब्रोमीन इज नेगेटिव एंड इट विल अटैक द पॉजिटिव चार्ज, एंड एट दैट स्टेज अब ये फाइनली क्या बन गया, यहाँ पे ये मैं बता देना चाहता हूं दैट दिस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। This one is what? Because ये नेगेटिव चार्ज से किसको अटैक कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब ये फाइनली बन गया आपका प्रोडक्ट, एंड ये प्रोडक्ट क्या बना, Br CH2 CH3, दैट मींस ब्रोमो इथेन। तो इट फॉर्म्स Br CH2 CH3 एंड दिस वन बिकम्स ब्रोमो इथेन। What it finally becomes? It becomes bromoethane. अब मैं आपको इसी रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। Pause for the symmetrical alkenes, right? Now, the type of reaction we are going to understand, it is addition to unsymmetrical alkenes. Let us talk about the chemical reaction of alkenes में हम देखेंगे addition to unsymmetrical alkenes. तो let us see, अगर alkene unsymmetrical है, मैंने आपको पिछले उसमें रिएक्शन में बताया था कि if alkene is symmetrical, then there is possibility that there will be only theoretically one product possible. But if alkene is unsymmetrical, then the very first thing you remember is two products, the formation of two products. Two products are theoretically possible. जैसे मैं प्रोपीन लेता हूं, if I take propene and I react HBr to it, if I take propene and if I react HBr to it, clear? This reaction takes place in dark, और एक दो चीज इसके बारे में याद रखनी है unsymmetrical alkane के बारे में। First of all, you have reacted HBr with propene and this reaction takes place in dark and also in absence of peroxide. एक तो ये रिएक्शन किसमें होगा, डार्क में होगा, और दूसरा किसमें होगा, in absence of peroxides. So this reaction, first is that it will take place in dark, and second is that it will take place in absence of peroxides. And obviously it gives you two product. देखिए इसके दो प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल हैं, एक तो 2-bromopropane CH CH3 and Br। तो फर्स्ट वन आपका क्या बना, 2-bromopropane। याद रखना जो फर्स्ट प्रोडक्ट है that acts as major product. What it acts as? The first product, it acts as major product, that is 2-bromopropane. और इसका एक और चीज बन सकता है, and what is that? CH3 CH2 CH2Br, that is 1-bromopropane, and this 1-bromopropane is minor product. What is this 1-bromopropane? This 1-bromopropane, it acts as minor product. तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली, कब, जब आपने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्केन। देखिए एक और चीज, अगर किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या है, मैंने पीछे लिया था एथीन, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्केन, बट यहाँ डबल बॉन्ड में इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, तो दैट इज व्हाई दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को आप एल्काइल हैलाइड या HBr HCl, किसी से भी, मोस्टली HBr ही यूज होता है, HBr के साथ में रिएक्ट किया किसके प्रेजेंस में,
डार्क के प्रेजेंस में, इन एब्सेंस ऑफ peroxide, and the most commonly used type of the peroxide is benzoyl peroxide. Clear? C6H5COOO, again CO, C6H5, that is benzoyl peroxide. तो अगर आप benzoyl peroxide के एब्सेंस में और डार्क में रिएक्शन करते हैं तो you are getting predominantly two type of products. One is the major product, 2-bromopropane, and another one is the minor product, 1-bromopropane. अब इसी में हम लोग मार्कोनी-कॉक्स रूल को स्टडी करेंगे. We will now study about Marconi-Cox rule.